Question number 69. A 100 microfarad capacitor is joined to a 24 volt battery through a 1 mega ohm resistor. Plot qualitative graphs A between current and time for the first 10 minutes and B between charge and time for the same period. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में अगेन आपको एक आरसी सर्किट दिया गया है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, ईएमएफ ई का वैल्यू दिया हुआ है, कैपेसिटेंस का वैल्यू सबको ऐसा यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है, क्वालिटेटिव एक रफ ग्राफ ड्रॉ करना है। किस क्वेश्चन के पहले पार्ट में आई वर्सेस टी, मतलब इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है तो वो टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है, टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है, ये हम लोगों को ड्रॉ करना है t इक्वल्स टू 0 से। मतलब स्टार्टिंग में जैसे ही मान लिया यहाँ पे एक स्विच है, स्विच को हम जैसे ही क्लोज किए, ठीक है, तो करंट फ्लो करना शुरू हुआ। तो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 10 मिनट, मतलब ये 600 सेकेंड होगा। तो 600 सेकेंड तक ये करंट टाइम के साथ कैसे वैरी किया, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चार्ज, ये कैपेसिटर पे जो चार्ज है, अब शुरू में तो अनचार्ज है, शुरू में चार्ज नहीं है, चार्ज इस पर धीरे धीरे चार्ज डिपोजिट होना शुरू होगा। तो ये चार्ज जो इस पे आ रहा है कैपेसिटर पे, वो टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है 600 सेकेंड तक, उसको भी हम लोगों को ड्रॉ करना है। स्टूडेंट, अब इसमें जो कुछ कॉमन बात पहले आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी इनफैक्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, इवन फिजिक्स के किसी भी सेक्शन में, चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, या इवन आप मैथ्स में भी अगर कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले एक उसका रफ स्केच आप माइंड में आप सोच लीजिए कैसा एक रफ स्केच होगा। तो रफ स्केच हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसका हम लोग बाउंड्री कंडीशन देखते हैं कि भाई अब मान लिया चार्ज वर्सेस करंट वर्सेस टाइम देखना है। तो टी इक्वल्स टू 0, मतलब स्टार्टिंग में करंट का वैल्यू क्या होगा भाई, कुछ मैक्सिमम होगा या 0 से शुरू होगा या कहीं बीच में कहीं से शुरू होगा। और टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, और एकदम टी का वैल्यू जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, एक रफ ग्राफ, उससे बहुत हेल्प हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के पहले पार्ट को हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। आई वर्सेस टी, अब देखिए आई वर्सेस टी का हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। ये मान लिया हम लोग करंट का एक्सिस मान लेते हैं, ये आपका टाइम का एक्सिस हो गया, टाइम को हम लोग सेकेंड में दिखा रहे हैं, और ये करंट आपका ऑब्वियस है एम्पियर में है, ठीक है। तो करंट कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, देखिए स्टार्टिंग में मतलब t इक्वल्स टू 0 हो गया इनिशियली। स्टार्टिंग में इसमें क्या होगा, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा t इक्वल्स टू 0 पे। अच्छा, मैक्सिमम करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि इनिशियली पहले ही हम लोग देख चुके हैं t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियली जब कैपेसिटर अनचार्ज होता है तो सिंपल ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये कैपेसिटर की जगह हम ये शॉर्ट सर्किट लगा सकते हैं। तो इस करंट में, उस केस में, इस सर्किट में रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया, एक ही रेजिस्टेंस है सिर्फ R, ठीक है। अभी ये कोई रेजिस्टेंस कोई एग्जिबिट नहीं कर रहा, कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, तो इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करता है इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पे, और उसका वैल्यू होता है E/R। इसका मतलब है कि t इक्वल्स टू 0 पे, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट आपका t इक्वल्स टू 0 है, ये पॉइंट आपका t इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना। तो t इक्वल्स टू 0 पे करंट का कुछ वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब करंट का कुछ वैल्यू है। इसका मतलब करंट कहीं यहाँ से शुरू करेगा। अब यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, नीचे भी जा सकता है, कैसे आगे सोचते हैं भाई। पक्का बात है कि आगे भी अब क्या है कि जैसे ही टाइम के साथ क्या है, इसमें चार्ज डिपॉजिट होना शुरू होगा, ये कुछ रेजिस्टेंस एग्जिबिट करने लगेगा, कुछ रेजिस्टेंस ये क्रिएट करने लगेगा, इसमें करंट का वैल्यू धीरे धीरे घटने लगता है, टाइम के साथ करंट का वैल्यू घटने लगता है। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है टी टेंड्स टू इनफाइनाइट टाइम के बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाता है, तब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। पहले हम लोग देख चुके हैं थ्योरेटिकली। तो मतलब उस केस में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, मतलब करंट का वैल्यू जो है लगभग वो 0 हो जाता है। मतलब पक्का बात है कि करंट जो है टाइम के साथ घटता है, करंट इसमें टाइम के साथ घटेगा, और बहुत लॉन्ग टाइम के बाद लगभग करंट का वैल्यू 0 हो जाता है। इसका मतलब एक रफली हम लोग सोच लिए कि भाई करंट का ग्राफ जो है कुछ इस तरह का होगा। क्लियर है वन थिंग। अब देखिए, एक तो ये तरीका हुआ थ्योरेटिकली, इसको आप सोचें, इसको आप मैथमेटिकली भी सोच सकते हैं भाई कि करंट जो है किसी भी आरसी सर्किट में करंट जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है। तो I इक्वल्स टू I0 e⁻t/τ। यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर ले, I किसी भी टाइम t पे करंट का वैल्यू I है, I0 मैक्सिमम वैल्यू होता है जो कि E/R होता है, e⁻t/τ जो हो गया टाइम कांस्टेंट हो गया, RC हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ना भाई कि t इक्वल्स टू 0 पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, I का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगा। t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो e⁻0 1 हो जाएगा, तो I का वैल्यू I0 के बराबर हो जाएगा। एट t इक्वल्स टू 0 I का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, I0 मतलब E/R के बराबर हो जाएगा। सर्टेन वैल्यू है E/R, ठीक है ना, ये हो गया वैल्यू E/R, ठीक है ना। और t टेंड्स टू जब इनफाइनाइट करेंगे
टी टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो ध्यान दीजिएगा टी टेंड्स टू इन्फाइनाइट मतलब ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा, इन्फाइनाइट बाई आर सी माइनस इन्फाइनाइट, मतलब इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, मतलब आई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, आई का वैल्यू जीरो। तो आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि करंट जो है मिनिमम, मतलब करंट जो है घट गया। एक चीज़ मैथमेटिकली यहाँ से और भी क्लियर हो गया कि करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली घट रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, इस तरह का कुछ ग्राफ होगा। क्लियर बात है। और यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका वैल्यू अगर आप पुट करना चाहें तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं भाई। देख लीजिए ई बाई आर का वैल्यू कितना होगा, ई आपका ईएमएफ कितना है 24 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू है 10 टू द पावर 6 ओम, ठीक है, ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ अभी नहीं लिख रहे हैं, तो ये 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है, मतलब यही इसका मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये करंट कहाँ पर, जो करंट का शुरू में जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, एम्पियर में एक्सिस है। इतना सोच लिए हम लोग। अब हम लोगों को देखना है कि भाई t इक्वस टू मतलब 600 सेकेंड तक, तो 600 सेकेंड के बाद कहीं मान लीजिए t इक्वस टू 0 है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 लाइक दिस, तो t इक्वस टू मान लेते हैं ये 600 सेकेंड है, तो 600 सेकेंड पे करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट का वैल्यू क्या होगा, यही करंट का वैल्यू होगा। ये वैल्यू आप दिखा सकते हैं, ऐसे तो रफली एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना था, लेकिन आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं ना भाई। देखिए एट t इक्वस टू 600 सेकेंड पे, t इक्वस टू 600 सेकेंड पे हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो i इक्वस टू ये है 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ई टू द पावर माइनस टी का वैल्यू है 600 डिवाइडेड बाई आर सी, टॉ का वैल्यू होता है आर सी टाइम कॉन्स्टेंट, आर का वैल्यू है 10 टू द पावर 6 इंटू सी का वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के बाद 600 सेकेंड के बाद आई का वैल्यू, करंट का वैल्यू कुछ इतना एम्पियर आ जाता है। वन थिंग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन में थोड़ा सा, आप यहाँ पे ई टू द पावर जो भी है माइनस 6 आया भाई, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ई टू द पावर माइनस 6 को आप ई टू द पावर माइनस 1 इंटू 6 कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए ई टू द पावर माइनस 1 का वैल्यू पता है, पहले ही बता चुके हैं 0.37, बहुत बार यूज होगा, तो 0.37 का पावर 6 हो गया, और इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 600 सेकेंड के बाद करंट का वैल्यू कितना हो गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका एक ग्राफ हो गया करंट वर्सेस टाइम। चलिए क्वेश्चन बी पार्ट में देखते हैं। अब अगेन हम लोगों को सोचना है Q वर्सेस T। अब कैपेसिटर पे जो चार्ज आ रहा है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो अगेन इसका बाउंड्री कंडीशन सोच लीजिए कि शुरू में कैसा होगा, बाद में कैसा होगा, तो उससे एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है कि कांस्टेंट रह रहा है। देखते हैं, तो ये आपका हो गया, मान लिया ये चार्ज का एक्सिस हो गया, ये टाइम हो गया, ऑब्वियसली ये ऐसा यूनिट सेकेंड में, और ये कूलम में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए इनिशियली देखते हैं, मतलब इनिशियली मतलब t इक्वस टू 0 पे कि इनिशियली ये मान लिया t इक्वस टू 0 ये पॉइंट शो कर रहा है, और ये पॉइंट साथ ही साथ q इक्वस टू 0 भी, चार्ज भी 0 शो कर रहा है। चलिए तो t इक्वस टू 0 पे इनिशियली क्या इस पे कोई चार्ज होगा, नहीं होगा ना भाई कोई चार्ज, इनिशियली तो अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है कि ग्राफ यहीं से शुरू होगा, पक्का बात है। अब यहाँ से स्ट्रेट भी हो सकता है, यहाँ से नीचे ऊपर कहीं भी जा सकता है, देखते हैं, ठीक है। चलिए तो Q इक्वस टू 0 पे सॉरी t इक्वस टू 0 पे चार्ज यहाँ से शुरू हो रहा है, चार्ज 0 है, और t इक्वस टू इन्फाइनाइट टाइम पे देखते हैं, t जब इन्फाइनाइट मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद देखते हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद क्या होता है, इनफैक्ट थ्योरेटिकली हम लोगों को पता है कि ये क्या हो जाता है कि फुल्ली चार्ज हो जाता है, मैक्सिमम जितना इसको चार्ज होना है ये चार्ज हो जाता है, और उसके बाद इसमें से करंट का फ्लो 0 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब है, कहने का मतलब कि पक्का बात है कि चार्ज इस पर बढ़ते जाता है, चार्ज टाइम के साथ बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अब ग्राफ जो है, अब यहाँ से इतना हम लोग सोच ली कि चार्ज टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो थ्योरेटिकली इतना सोच सकते हैं कि भाई ऐसे भी बढ़ सकता है, ऐसे भी तो चार्ज टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए अगेन मैथमेटिकली आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए भाई कि किसी भी टाइम t पे कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो होता है Q इक्वस टू C1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। क्लियर है। और जो कि यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि टाइम के साथ चार्ज जो है वो एक्सपोनेंशियली राइज करता है, एक्सपोनेंशियली राइज करता है। इसका मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, कुछ रफली कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। क्लियर बात है। और साथ ही साथ t टेंड्स टू इन्फाइनाइट टाइम के बाद जो है इसकी मैक्सिमम चार्ज आ जाता है, मैक्सिमम चार्ज मतलब इन्फाइनाइट टाइम के बाद लगभग कुछ इस तरह का पैरेलल ऐसे हो जा रहा होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू का चार्ज इस पे एक्यूमुलेट हो जा रहा होगा, कुछ इस तरह का आप कह सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू का, ये आपका Q0 है, मैक्सिमम चार्ज है जो कि होता है
CE, यही मैक्सिमम वैल्यू का चार्ज होता है। तो रफली कुछ इस तरह का ये t = 0 है, ठीक है, रफली कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, क्लियर है। और तो यहाँ पे आपको ये मैक्सिमम वैल्यू आप लिख भी सकते हैं, CE का वैल्यू कितना होगा भाई, तो 24 × 10⁻⁻4, ये यहाँ पे 24 × 10⁻⁻4 इतना कुलम चार्ज होगा शुरू में t = 0 पे, और 600 सेकेंड के बाद इस पे कितना चार्ज होगा, वो भी 600 सेकेंड मान लेते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी है, तो 600 सेकेंड कुछ इस तरह का यहाँ पे मान लेते हैं 600 सेकेंड। तो 600 सेकेंड आपका ये यहाँ पे आ गया। तो 600 सेकेंड के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे भाई कि कितना चार्ज है, 600 सेकेंड के बाद ये कितना चार्ज है, तो देखते हैं हम लोग कैलकुलेट करके। तो t = 600 सेकेंड पे ध्यान दीजिएगा, तो कितना चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर पे, CE का वैल्यू है 24 × 10⁻⁻4, सिंपल सबका वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, 1 - e⁻, माइनस t का वैल्यू 600 डिवाइडेड बाई r कितना है, r आपका है 10⁻6 इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू है 10⁻⁻4। अच्छा, इसका वैल्यू ये सेम है पहले वाले का, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट इसका वैल्यू लगभग आता है 23.99 × 10⁻⁻4 कूलम। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है इसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, CE के बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। ये कहने का मतलब है कि 600 सेकेंड के बाद ऑलमोस्ट इसका वैल्यू जो है, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, लगभग उतना ही हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह का फाइनली ग्राफ होगा। और 600 सेकेंड कुछ इस तरह का यहाँ पर, या हो सकता है और भी नज़दीक कोई वैल्यू ले रहा होगा। क्लियर है स्टूडेंट।